श्री अरविंदर गोमा जी, हिमाचल के योजना बोर्ड के हमारे अध्यक्ष और कैबिनेट दर्जा प्राप्त श्री भवानी सिंह पठानिया जी, हमारे पूर्व में नूरपुर के विधायक अजय महाजन जी, श्री करुण माल्टू जी जो कि जिला के अध्यक्ष थे, श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी जो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष है, श्री सुरेंद्र मनकोटिया जी जिन्होंने जसवा परागपुर से चुनाव लड़ा है, श्री राजेंद्र कुमार जी अध्यक्ष नगर पंचायत ज्वाली, इस गांव के इस मंच पर बैठे सभी बुजुर्ग साहिबान और इस पंडाल में दूर दराज से आए मेरे गांव के भाई बहने बंधु युवा साथियों, प्यारे बच्चों, 2 वर्ष पहले प्रदेश में आपके आशीर्वाद से हिमाचल की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद एक ध्येय, एक लक्ष्य लेकर हमने कुछ बातों को आगे बढ़ाने की सोची। हमने देखा कि पिछले 5 वर्ष डबल इंजन की सरकार थी। डबल इंजन की सरकार कह के वो थकते नहीं थे। कहते थे दिल्ली में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद जब मैंने अधिकारियों की बैठक ली तो पता लगा कि चुनावों से ठीक 6 महीने पहले 5,000 करोड़ रुपया जो जनता का था उसे राजनीतिक लाभ के लिए बांट दिया गया। राजनीतिक लाभ इसलिए कि वो चुनाव जीत सके। 1 महीने तक हमने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया। जब मैंने 1 महीने तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया, उससे पहले मैंने सभी विभागों की बैठक की। पता लगा कि जिस शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश में गिना जाता था, उस शिक्षा के गुणात्मक एजुकेशन में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता था। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना था। उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले 900 संस्थान खोल दिए गए और उन संस्थानों में ना तो टीचर की नियुक्तियां की गई, ना जेवीटी की नियुक्तियां की गई, सिर्फ नोटिफिकेशंस की गई। नोटिफिकेशन के आधार पर एक स्कूल जो था वहां से एक टीचर को ट्रांसफर करके जिस स्कूल को अपग्रेड किया गया था उस स्कूल में उसको भेज दिया गया। यानी कि जिस शिक्षा संस्थान में पूरे टीचर थे वहां से भी टीचरों को स्थानांतर करके जो अपग्रेड टीचर स्कूल थे उसमें भेजा गया। और इतना निचले स्तर पर हम पहुंच गए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 वर्षों से ये दावा करती रही थी कि दिल्ली में मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। तो सबसे पहली कमी शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के में दी। हम लोग गांव के स्कूल से आते थे। मैं खुद टाट में बैठकर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं। उस समय शिक्षक हमें अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करते थे और पूरा समय देते थे। लेकिन आज हालात क्या हो गए? जो सरकारी स्कूल है उसमें बच्चे स्कूलों में जाना ही नहीं चाह रहे, साथ लगते प्राइवेट स्कूल में जाना चाह रहे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब सरकारें बनती हैं और सरकार का ध्यान सेवा में न रहकर
अच्छे शासन में अच्छे प्रशासन का न होकर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का ध्येय लेकर अपनी कुर्सी बचाने का कोशिश करते हैं। हमने इस विषय में गंभीरता से विचार किया। हमने उन स्कूलों को बंद किया जिन स्कूलों में पूरे शिक्षक नहीं है। आज भी कई स्कूल ऐसे हैं जहां एक टीचर के आधार पर पांच प्राइमरी एजुकेशन के स्कूल चल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम गांव के परिवारों से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को और उन परिवारों को भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हम उनको अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं करवा पाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल में हमको देकर गई है। हेल्थ सेक्टर में क्या हाल है? मैंने हेल्थ की भी बैठक की। हेल्थ सेक्टर में भी पीएससी खोल दी गई, सीएससी खोल दी गई, सिविल हॉस्पिटल खोल दिए गए, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं करवाए गए। मेरी चौधरी चंद्र कुमार जी से बात हो रही थी गाड़ी में बैठकर, कहा कि पहले हम डॉक्टरों की नियुक्ति करते थे, फिर उस क्षेत्र में हम पीएससी को अनाउंसमेंट करवाते थे। अब हालात ये है, पीएससी जितने मर्जी करवा दीजिए, लेकिन डॉक्टर ही नहीं। आपके हॉस्पिटल क्या है? आपके हॉस्पिटल एक डॉक्टर को चेक करवाते हो, फिर टांडा चले जाते हो, टांडा के बाद रेफर हो जाते हैं चंडीगढ़ पीजीआई चले जाते हैं, या होशियारपुर, लुधियाना या पठानकोट चले जाते हैं, या फिर दिल्ली जाना पड़ता है। तब तक बीमारी जो होती है वो भयंकर रूप धारण कर लेती है, उसका आपको ज्ञान नहीं होता। जब आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर पता लगता कि आपको ये बीमारी होगी, आप ये चिंता नहीं करते कि मुझे कितने पैसे खर्चने हैं। आप ये सोचते हैं कि मेरा किसी तरह इलाज हो जाए, मैं किसी तरह ठीक हो जाए। आपने देखा होगा कुछ कमियां होगी, लेकिन हमने उन 23,000 परिवारों को, जिनका पूरा घर नष्ट हो चुका था, 7 लाख रुपया दिया। जिसका घर आंशिक रूप से टूट चुका था, उसे 5,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया दिया। जिसकी दुकान बह गई, उसे 50,000 रुपया दिया। जिसका पशु बह गया, गाय या भैंस बह गई, उसे हमने 55,000 रुपया दिया। और ये हमने अपने संसाधनों से दिया। हमने किसी को यह नहीं एहसास होने दिया कि हमारे प्रदेश में जो आर्थिक संकट है, उसका एहसास हमने किसी को होने नहीं दी। यही नहीं, ये बीजेपी की जो सरकार पिछली 5 साल पहले थी, सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को 6 पे कमीशन देके चले गए। 10,000 करोड़ रुपए का एरियर हमारे जिम्मे छोड़ दी। हम उससे घबराने वाले नहीं हैं, पर हमने कहा कि आज प्रदेश का खजाना जिन लोगों ने लुटाया है, उन्हें जनता को भी हिसाब देना पड़ेगा। हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। आर्थिक तंगी के बावजूद भी, कर्ज के बोझ के बावजूद भी, हमने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। क्या कारण था ओल्ड पेंशन स्कीम देने का? हमने कहा रिटायरमेंट के बाद इकट्ठा पैसा मिलता है, परिवार के पिता माता मोह में बच्चे के आ जाते हैं, सारा खर्चा हो जाता है। अगर जिसने सरकारी कर्मचारी है, जिसने हिमाचल प्रदेश की विकास की गाथा लिखी है, उसे अगर हर महीने एक अश्योर्ड पेंशन मिले, तो उसका परिवार और उसका जीवन